नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर जीके का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट करके हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप 2000 जीके के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। चैनल पर रोज सुबह 8 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है। आप पर डे जीके लाइव पढ़ने के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, चेक करिए क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। मोस्ट रेगुलर क्वेश्चंस जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को आप देखिए सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा गया है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे है, ब्रह्माणी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस परिस्थिति में की जा सकती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों स्थितियों में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो गंगा नदी के तट पर इनमें से दिल्ली नहीं बसा है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इनमें से किसके द्वारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1917 प्रस्ताव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर इनमें से कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर इनमें से कानपुर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। ऑप्शन नंबर इलाहाबाद इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नदी के तट पर नहीं है भोपाल। भोपाल झीलों के किनारे है या झीलों। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है भोपाल जो है नदी के तट पर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके सामने। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इनमें से कर सकता है किस स्थिति में? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है हथियारबंद विद्रोह आधार, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, इन सभी स्थितियों में घोषणा कर सकता है युद्ध की आपातकाल की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन सभी स्थितियों में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर अंसारी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा
3 दिसंबर 1971 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 3 दिसंबर 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, क्षिप्रा नदी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा ऑप्शन नंबर सिर्फ एक बार की जा चुकी है, पंजाब में इंदिरा गांधी के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूरत जो है तापी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी इनमें से कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने 2 बार आपातकाल की घोषणा की है, एक बार चीन और एक बार पाकिस्तान की तरफ से जब आक्रमण हुआ था। इन दोनों स्थितियों में आपातकाल की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार से जो उन्हें सर की उपाधि मिली थी वो वापस कर दी थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति किस स्थिति में कर सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति जो है इन सभी स्थितियों में, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन सभी स्थितियों में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है खम्माम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद के पास स्थित ये झील के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा, ये शहर हैदराबाद के बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए यह ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यही इसका मुख्य कारण था कि विभाजन के लिए यह सहमत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंबई 1918 के अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप से इनमें से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खुदाई खिदमतगारों को ऑप्शन नंबर बी लाल कुर्ती लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो 2003 में संथाली भाषा जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पणजी किस नदी पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो पणजी जो है मांडवी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के मतलब मांडवी नदी के किनारे है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगरा किस नदी के तट पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह 8 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है। आप पर डे जीके की लाइव क्लास में भी हमारे साथ फ्री जीके पढ़ सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन ऑन करके सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। और अगर 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।